भरोसा, इसका भी जवाब हम आपको बताएंगे। चुनाव से पहले जनता का मूड है क्या, पूरे देश के साथ साथ 500 से ज्यादा सीटों के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर क्या सोच रहे हैं लोग, ये भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। जहां नए मुख्यमंत्री बने, जिन्हें 3 महीने का वक्त मिला, तकरीबन 100 दिन का वक्त मिला, वो क्या सोच रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। 12 फरवरी से 1 मार्च 2024 के बीच हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर थी। सवाल क्या पूछा हमने, वो सवाल अब आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देगा कि हमने जनता के बीच जाकर अगला सवाल क्या किया। सवाल देखिए टीवी स्क्रीन पर। सवाल, आप बीजेपी को क्या पीएम नरेंद्र मोदी की वजह से वोट देंगे? तो यही दरअसल सबसे बड़ा सवाल है, क्या आप बीजेपी को पीएम नरेंद्र मोदी की वजह से वोट देंगे? थोड़ी देर पहले हमारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा था काला रुमाल खड़ा कर दो। आप बीजेपी को क्या पीएम नरेंद्र मोदी की वजह से वोट देंगे? आंसर सामने। 85% लोगों ने कहा कि हां, हम प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को देखते हुए बीजेपी को वोट देंगे। 11% ऐसे भी है कि नहीं, बीजेपी को जो वोट जा रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की वजह से नहीं है। 11% लोग ये मानते हैं, जबकि 4% लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि कह नहीं सकते कि वोट देंगे या नहीं देंगे। लेकिन 85%, बड़ा आंकड़ा, बड़ी परसेंटेज। सरमन नगेले साहब और हमारे साथ युवराज पोखरना स्टूडियो में लगातार जुड़े हुए हैं, रविंद्र तोमर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और नगेले साहब, क्योंकि बीच में आपकी बात कट गई थी, आप ही की बात पर लौटते हुए 85% लोगों ने माना है कि वो पीएम के चेहरे को देखते हुए बीजेपी को वोट देंगे। नगेले जी। देखिए प्रेरणा जी, दरअसल जो आपके चैनल के माध्यम से जो सर्वे आया है, इसमें मैं कुछ सर्वे से जुड़ी हुई बातें पहले करूंगा, फिर बाद में माननीय मोदी जी के नाम की करूंगा। देखिए, एक विदेशी लेखक हैं निक मून, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है ओपिनियन पोल, जिसमें हिस्ट्री, थ्योरी एंड प्रैक्टिस में बताया गया है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो जनमत सर्वेक्षण होता है, ओपिनियन पोल, चुनाव पूर्व, इसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी गुथी हुई रहती है। लेकिन जो कुछ लोग कहते हैं कि इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, बाकी चीज इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत आता है। एक दूसरा, 1992 में ब्रिटिश चुनाव में जब जनमत सर्वेक्षण सही साबित हुए तो आलोचकों ने कहा कि ये परजीवी हैं, ये लोकतंत्र को ये दूषित कर सकते हैं, ये रेस कोर्स स्तर पर इसका जो है ना बुरा असर पड़ेगा। लेकिन जो इसके बाद से जो सिलसिला चालू हुआ वो बहुत अच्छा रहा, और आपका भी चैनल के माध्यम से जो सर्वे आया, ये निश्चित रूप से एक जनता का मूड भांपने का, वोटिंग पैटर्न तय करने का और इनडायरेक्ट रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव को प्रभावित करता है जनमत सर्वेक्षण। लेकिन उम्मीदवार, मतदाता, जनता, मीडिया, यानी कि एंटायर पब्लिक जो है ना, इसको जानना चाहती, समझना चाहती कि जनमत सर्वेक्षण होता क्या है। अब मैं आता हूं भारत के संदर्भ में। देखिए, भारत में 1966 में इंदिरा गांधी जी की जब कांग्रेस में 2 फाड़ हुए थे, फूट हुआ था, तब उन्होंने सर्वेक्षण चालू कराया था, और सर्वेक्षण लगातार भारत में हो रहे हैं, लोग जानना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। लेकिन एक मैं पुस्तक आपको बताना चाहूंगा, मीडिया में चुनावी सर्वेक्षण, एक भारतीय परिदृश्य, ठीक, ये सीएमए संस्था है, सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज, इसके जो लेखक हैं एन भास्कर राव, पिछले 40-50 साल से काम कर रहे हैं। उनका इसमें कहना है। मैं नगेले सर, ये आपने बहुत अच्छा, दिलचस्प, बहुत पुराना इतिहास आपने याद दिलाया, और उसके लिए शुक्रिया भी। हम आपके पास आएंगे। दरअसल अजय पटवा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उज्जैन से आज नाम का ऐलान भी हुआ है, ओपिनियन पोल को भी उनसे रिएक्शन लेना है। अजय, क्या कुछ इस वक्त, पहला तो प्रत्याशी के नाम का ऐलान, उसको लेकर रिएक्शन, और हम लगातार ओपिनियन पोल भी बता रहे हैं, किस तरह का रिएक्शन पब्लिक का? अजय जी, देखिए, काफ़ी अटकलों के बाद आखिरकार बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें बीजेपी पार्टी ने जो है दूसरी बार सांसद अनिल फरूजा पर विश्वास जताया है, क्योंकि अनिल फरूजा भवन भर्ती हैं, बीकॉम की पढ़ाई कर चुके हैं, और साथ ही एक बार के विधायक हैं, और दूसरी बार जो है चुनाव लड़ने पर उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा था, और पार्टी ने दोबारा जब विश्वास जताया क्योंकि उन्होंने उज्जैन के काफी विकास कार्य किए हैं। वहीं जनता के मूड की बात की जाए तो जनता का मूड
जो है बीजेपी की जो गारंटी चल रही है, उस गारंटी को लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं तो जनता का यही कहना रहता है कि जिस तरीके से हमें जो मूल रूप सुविधाएं जो मिलना चाहिए वो सुविधाएं हमको उपलब्ध हो रही हैं, और जिस तरीके से जो जनता है और जनता से जब बात होती है तो जनता का यही कहना रहता है कि जिस तरीके से मोदी जी जो काम कर रहे हैं उसको लेकर हम उनसे संतुष्ट हैं। जी ठीक है, युवराज अभी जुड़े हुए लगातार हमारे साथ। युवराज, आपके पास आऊंगे, लेकिन अगला सवाल क्या है वो भी हम दिखाएंगे दर्शकों को, लेकिन उससे पहले 85% लोगों ने माना। लेकिन पहला सवाल, महिला आरक्षण बिल पर आपकी क्या राय है? सवाल को लेकर हम पहुंचे जनता के बीच, और पूरी उम्मीद थी कि महिला आरक्षण बिल को लेकर किस तरह से समर्थन मिलेगा। ये उसका जवाब आपकी स्क्रीन पर 68% समर्थन में है, 20% विरोध में है और 12% कह नहीं सकते। अब अपर्णा चूंकि सामने है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि 20% में मुझे शामिल होना है, 12 में शामिल होना है या 68 में शामिल होना है। लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें पूरे चुनाव को, चाहे वो विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए या लोकसभा चुनाव की, जो सबसे ज्यादा असर डालेगा आधी आबादी को पूरे हक की, दरअसल ये बात है। तो महिला आरक्षण बिल को लेकर ये हमने आपको बताया, समर्थन में 68%, विरोध में 20%। इस 20% में वो अतृप्त आत्माएं भी हैं। कुछ लोग कहते हैं अगर ये आ गया तो मैं अपने आप को जला लूंगा, कुछ कहते हैं कि नहीं नहीं इसका लाभ तो नहीं मिलेगा, उन लोगों को नहीं मिलेगा जिनको मिलना चाहिए। अरे कोई कोशिश कर रहा है, पहले कोशिश को तो देख लीजिए। युवराज जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तोमर साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तोमर साहब, महिला आरक्षण को लेकर मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूं। हालांकि कोशिश और शुरुआत आपने की, अब उसके इंप्लीमेंटेशन का दौर है और 60% से ज्यादा लोगों का ये मानना है आरक्षण को लेकर कि हां ये एक बड़ा मुद्दा है और वो उसका समर्थन भी करते हैं। तोमर साहब, आपका क्विक रिएक्शन। मेरा तो ये रिएक्शन है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आगे बढ़ाने की हर संभव कोशिश की, चाहे वो महिला आरक्षण की बात आए, चाहे विकास की बात करो तो सुई से लेके हवाई जहाज तक बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। तमाम योजनाएं जो आज गांव में संचालित हैं गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, वो सब कांग्रेस पार्टी की देन है। ठीक, गांव चाहे बिजली लाना हो, सड़क लाना हो, बांध बनाना हो, चाहे इंडस्ट्री लगाना हो, बहुत सारे काम किए। ठीक, लेकिन ये प्रचार प्रसार करके जो भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है, ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं विपक्ष में केवल विरोध करने के लिए बैठा हूं। यहाँ मैं जो बात है ऑथेंटिक में आपको प्रमाण सहित दे रहा हूं कि महंगाई को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दा बनाया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब भाजपा सरकार। 10 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में तोमर साहब ऐसा लग रहा है नहीं, वो सम्मान है और आपकी पूरी बात का सम्मान है। रोजगार के मुद्दे पे टू द पॉइंट पे हम अगर दर्शन शास्त्री हो जाए, नहीं तोमर साहब समर्थक टू द पॉइंट एक सवाल था महिला आरक्षण का, आपने बड़ा इनिशिएटिव लिया था, इसलिए मैंने आपको नहीं मैं तोमर साहब प्लीज मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। देखिए छोटा छोटा बोलेंगे तो ज्यादा सवाल आएंगे, इस वजह से मैं आपको टोक रहा हूं। तो लगातार ये सवालों का सिलसिला भी जारी रहेगा। मेगा ओपिनियन पोल में अभी बहुत सारे सवालों की बारी है और बहुत समझदार और खास पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ।